मेरे पिताजी घर पर नहीं थे और उनके दोस्त की शादी थी। मुझे अकेले को ही उस शादी में जाना पड़ा। वहाँ मेरे पिता के 3 दोस्त मिले। वो रात को मेरे घर आए और पूरी रात वहीं रहे। पहले दोस्त का नाम हुना था। मेरी शादी हो चुकी थी और मेरे पिता बिजनेस करते थे। वो वैसा बाहर आते जाते रहते थे। एक बार ऐसे ही उनको 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। इसी दिन हमारे पास एक शादी का दावतनामा आया था। हमें शादी में जाना था, लेकिन पता जी ने कहा कि मुझे जाना ज़रूरी है और शादी में नहीं जा पाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि तुम ही शादी में होंगे, चली जाना। वो सब ही निकल गए थे और मुझे शाम को अकेले ही शादी में जाना पड़ा। मैं तैयार होकर शाम को शादी में पहुंची। वहाँ पहली बार मुझे एक खूबसूरत और बोला का प्रशिक्ष लड़का दिखाई दिया। मैं एक कोने में खड़ी हुई थी। फिर भी आते जाते लोग मुझे घोड़ रहे थे, लेकिन इन लोगों पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उनका मुझे ऐसे देखना बहुत अच्छा लगा था। और मैं इतनी तैयार होकर भी इसी लिए गई थी ताकि लोग मेरी खूबसूरती को देख सकें। शादी में मेरे पहचान की कोई भी लड़की नहीं दिखाई दी थी, इसलिए मैं एक कोने में अकेले खड़ी काफी देर तक अकेले खड़ी रहने की वजह से बोर होने लगी थी। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन पिता के दोस्त ही शादी में इसलिए आए थे ताकि शादी को छोड़ भी नहीं सकते थे। फिर अचानक मेरे पिता के एक दोस्त राज ने मुझे अकेले खड़े देखकर मेरे पास आया। वो बोले कि भाभी, आपके साथ भाई साहब नहीं आए क्या? मैंने मना कर दिया और कहा कि इन को काम के सिलसिले में जाना पड़ा। यहाँ आना भी ज़रूरी था, इसलिए मुझे शादी में भेज दिया। मैं अकेली ही आई हूँ। फिर राज बोला कि कोई बात नहीं भाभी जी, मैं होना आपके साथ। चले हम कहीं बैठ कर बात करते हैं। फिर हम कुर्सी पर जाकर बैठ गए और बातें करने लगे। राज को देखकर इन के 2 और दोस्त परम और जय भी हमारे पास आ गए। इन दोनों के बारे में भी मैं जानती थी। राज तो कई बार आ चुका था हमारे घर, लेकिन परमी और जय 3-4 बार ही आए थे। इन लोगों के साथ मेरे पिता कई बार हमारे घर में ही ड्रंक कर चुके थे। एक बार तो मैं भी इनके साथ ड्रंक कर चुकी थी। फिर हम चारों वहीं बैठकर बातें करने लगे। हम फिर शादी की पार्टी से ज़्यादा मतलब नहीं रहा, हम आपस में ही बातें करने लगे। बातों में ही परम ने कहा कि यहाँ कुछ मज़ा तो आने ही रहा, उससे अच्छा है हम कहीं और चलकर अपनी ही पार्टी कर लें। राज बोला तो भाभी के घर की बात तो नहीं कर रहा? परम बोला हाँ, सभी साथ तो ने। भाभी भी यहाँ बोर्ड हो रही होंगी। उन्हें मेरी ओर देखते हुए पूछा। मैंने भी कहा दिया कि हाँ, मुझे भी काफ़ी देर हो गई है और यहाँ कोई पहचान वाला भी नहीं है, तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा। फिर परम बोला तो फिर चले। मैंने कुछ सोच कर कहा ठीक है चलो। हम सब लोग गाड़ी में बैठे और मेरे घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर राज ने दरवाज़ा खोला। मैं अंदर दाखिल हुई। मेरे पीछे तीनों भी अंदर आ गए। हम सब लोग घर के अंदर बैठे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और सबको बैठने का कहा। फिर मैं पानी ले आई। परम ने कहा भाभी, अगर इजाज़त दें तो थोड़ी सी ड्रनक हो जाए। मैंने थोड़ी झुझक के बाद कहा चलो थोड़ी सी कर लो। परम ने बोतल निकाली, गिलास निकाले और सब ने थोड़ा थोड़ा पी लिया। थोड़ी देर बाद मुझे भी कहा भाभी, आप भी थोड़ा पी लो ना, आपने तो पहले भी पी रखी है ना। मैंने पहले इनकार किया, लेकिन फिर उनके इसरार पर मैंने भी एक घूंट ले लिया। माहौल कुछ नर्म हो चुका था। सब खुश अगवार मोड में बातें कर रहे थे। मैंने भी अपने बाल खोले, दोपटा एक तरफ क्या और थोड़ा आरामदायक अंदाज मैं बैठ गई। बातों में परम ने कहा भाभी, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपको देखकर लगता ही नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। मैं थोड़ा सा शर्मा गई, लेकिन खामोश रही। फिर जय बोला वाकई भाभी, आज तो आपने दिल ही जीत लिया। मैंने हंसकर कहा शुक्रिया, तुम लोग भी कम नहीं लग रहे हो, सब बहुत स्मार्ट हो। हम सब के दरमियान हंसी मजाक का माहौल बन गया था। थोड़ी देर बाद राज मेरे करीब आ बैठा। परम भी दूसरे सोफे पर था और जय ने भी अपना गिलास रखा। फिर राज ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा क्या हम कुछ देर के लिए पुराने दिनों की तरह बात कर सकते हैं?
मैंने हैरान होकर पूछा, पुराने दिनों की तरह कहने लगा, जैसे इस दिन हम सब ने ड्रंक की थी, बातें की थी। आपने भी काफ़ी मज़े की बातें की थी। मैं थोड़ा संजीदा हो गई और कहा, हाँ लेकिन वो सब इत्तेफाकी था। आज वैसा कुछ नहीं। राज ने हाथ थामा और बोला, बस थोड़ी देर के लिए फिर कुछ नहीं करेंगे।